स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ भावना शर्मा। हृदय स्वस्थ बनाए रखना सही चुनावों से शुरू होता है। आप क्या खाते हैं, कैसे सक्रिय रहते हैं और रोजमर्रा की आदतें कैसी हैं। हार्ट डिजीज दुनिया भर में बीमारियों का एक प्रमुख कारण बना हुआ है, लेकिन अच्छी खबर यह है कि सही जीवन शैली अपनाकर कई हार्ट प्रॉब्लम्स को रोका या नियंत्रित किया जा सकता है और इसकी शुरुआत पोषण से होती है। हमारा आहार हृदय स्वास्थ्य को बनाए रखने, ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने, कोलेस्ट्रॉल के स्तर को संतुलित करने और हार्ट अटैक और स्ट्रोक जैसी बीमारियों के जोखिम को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और इसी विषय पर चर्चा के लिए आज हमारे साथ एक खास पैनल मौजूद रहेगा। डॉक्टर गिरीश एमपी, डायरेक्टर प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ कार्डियोलॉजी, जीबी पंत इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, न्यू दिल्ली। Dr. Mohit Gupta, Director and Professor in Cardiology, G.B. Pant Institute of Postgraduate Medical Education and Research, New Delhi. Dr. Santosh Kumar Agarwal, who's a Senior Interventional Cardiologist, Kailash Hospital and Heart Institute, Noida. आप तीनों मेहमानों का बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। डॉक्टर गिरीश, मेरा पहला सवाल आपसे रहेगा, अलग अलग प्रकार के फैट्स हेल्दी हार्ट को कैसे प्रभावित करते हैं? तो देखिए, फैट्स जो है दो प्रकार का होता है। एक तो होता है हेल्दी फैट्स, दैट इज अनसैचुरेटेड फैट्स, और एक होता है सैचुरेटेड फैट्स विच आर अनहेल्दी फैट्स, जो कि आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता है। ये जो अनहेल्दी फैट्स है दो प्रकार के होते हैं, एक सैचुरेटेड एंड देन ट्रांस फैट्स। ट्रांस फैट्स जो है वो सबसे खराब है। तो वो ट्रांस फैट्स क्या करते हैं, वो बॉडी के इन्फ्लेमेशन बढ़ाते हैं, और इसके अलावा जो बॉडी में इन्फ्लेमेशन के साथ साथ जो कोलेस्ट्रॉल अक्यूमुलेशन होता है जो आर्टरीज में, वो बढ़ाया जाता है, और उसके कारण ब्लड प्रेशर और डायबिटीज और हार्ट डिसीज और स्ट्रोक के चांसेस बढ़ जाते हैं। और इसके अलावा अल्जाइमर डिसीज को भी बढ़ाता है। कैंसर जैसे प्रोस्टेट कैंसर होता है जो कि आदमियों में होता है, और औरतों में स्तन के कैंसर का जो चांसेस है वो बढ़ जाता है। ये इसका जो इसके बारे में कहाँ से पता लगा? हमें ये पता लगता है, एक आर्टिकल है जो कि 2006 में पब्लिश हुई थी, जो वन ऑफ द जो अच्छा जर्नल माना जाता है, न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन अमेरिका से। उसमें पाया गया कि अमेरिका में हर साल 30,000 से 1 लाख मौत जो होती है वो हार्ट अटैक की वजह से होता है, और ये डायरेक्टली ट्रांस फैट्स को लिंक किया जाता है। इसके अलावा नर्सेस हेल्थ स्टडी में ये देखा गया है कि हर 2% इंक्रीज इन ट्रांस फैट्स में दो हार्ट अटैक का चांसेस और स्ट्रोक का चांसेस दुगना हो जाता है। डॉक्टर मोहित गुप्ता, हेल्दी हार्ट के लिए डाइट में क्या शामिल किया जाना चाहिए? देखिए, हेल्दी हार्ट डाइट, जिसको स्मार्ट हार्ट डाइट भी कहते हैं, इसके अंदर केवल पहलू ये नहीं है कि हम क्या खा रहे हैं, हमें ये भी समझना बहुत आवश्यक है कि हम किस तरीके से खा रहे हैं। तो मैं आपको दोनों चीजों का आंसर करूंगा और ब्रीफ में समझिए। सबसे पहले जो हमारा भोजन है, वो भोजन एक पिरामिड की तरह होना चाहिए, यानी मॉर्निंग के अंदर एक अच्छी हेल्दी डाइट, उसके बाद आफ्टरनून के अंदर उससे थोड़ी हल्की डाइट, और रात का भोजन हमारा सबसे हल्का होना चाहिए, जिसको पिरामिड फॉर्म ऑफ डाइट कहते हैं। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो हमें समझना है कि भोजन को कभी भी आप जब खाएं तो उसको कभी भी बर्तनों के अंदर डायरेक्टली लेकर कागजों के रैप के अंदर से डायरेक्टली ना लें। तीसरी बात जो आपको समझनी है कि भोजन को कभी भी आप खाएं वो टेबल पर बैठकर खाएं, लेटकर डाइनिंग रूम के अंदर को अगर छोड़कर आप ड्राइंग रूम में खा रहे हैं, बेडरूम में खा रहे हैं, ये अवॉइडेबल होना चाहिए। चौथी चीज, हमारा मीडिया, हमारा सोशल मीडिया, हमारा इंटरनेट, इस सब का उपयोग हमें इस समय पर नहीं करना चाहिए। और पांचवी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, रात को 8, 9, 9:30 बजे के बाद अगर हम भोजन ग्रहण करते हैं, हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत बहुत हानिकारक हो जाता है। ये लिटरली पॉइजन का काम करता है। इसलिए भोजन को हमें संयम से खाना है, प्रॉपर्ली खाना है और तरीके से खाना है। और इसके साथ जो हेल्दी स्मार्ट डाइट है, उसके अंदर अच्छा भोजन, जो हमारे हार्ट हेल्दी भोजन है, उसके अंदर ग्रीन सैलड्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स है, उसका उपयोग हमें 3 से 4 सर्विंग रोज कम से कम करनी चाहिए। सैलड्स और फ्रूट्स को जब भी हम खाएं, उसको भोजन से कम 10 से 15 मिनट पहले, और अगर हमें समय नहीं मिलता है तो उसको भोजन के साथ खाना चाहिए। अक्सर हम लोग फ्रूट्स को भोजन के बाद खाएंगे, जिससे वो अपनी वैल्यू को लूज कर जाते हैं। ऐसी चीजें जैसे आपको डॉक्टर गिरीश ने बताया, जो कि अत्यधिक सैचुरेटेड फैट्स हैं, तली हुई चीजें हैं, इनका उपयोग यदि हम अत्यधिक करते हैं, वो हमारे स्वास्थ्य के लिए, आर्टरीज के लिए बहुत बहुत नुकसानकारक हो जाता है।
हमारे भोजन की दिनचर्या के अंदर नट्स हैं, लेग्यूम्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, हरी सब्जियां हैं, प्रोटीन्स के फॉर्म में अलग अलग प्रकार की दालें हैं की मात्रा प्रचुर होनी चाहिए, सिग्निफिकेंट अमाउंट होना चाहिए। ऑयल्स का उपयोग भी जब भी आप करें, ध्यान समझिए कि ऑयल्स को एक पर्टिकुलर ऑयल पर स्टिक ना करें। भारतवर्ष वाले लोगों के लिए पूफा और मुफा का एक बहुत अच्छा बैलेंस जो है वो मस्टर्ड ऑयल के अंदर भी दिखाया गया है। यदि आप इसको भी लेते हैं तो अलग अलग प्रकार के ऑयल्स को डेकोरेट करें और हर 10 से 15 दिन के अंदर ऑयल्स को रोटेट करते चले जाएं। घी को मैं संपूर्ण रूप से नुकसानकारक नहीं मानता, भले वो सैचुरेटेड फैट है, लेकिन उसका उपयोग संयम में करना वो हमारे ब्रेन, हमारे हार्ट के लिए बहुत बहुत हेल्दी भी हो सकता है। दही का उपयोग, पानी का उपयोग अत्यधिक करें और कुक करने का तरीका उसमें भी शैलो फ्राइंग करें, डीप फ्राइंग का उपयोग कम से कम करें। अगर हम लोग टिन जूसेस लेते हैं, वेजिटेबल्स लेते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स लेते हैं, कहीं ना कहीं ऐसी चीजें जो है वो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत बहुत हानिकारक हो जाती हैं। इसी के साथ बहुत इंपॉर्टेंट है, मैदा जैसी चीजें हैं वो हमारे अगर एक बारी हम कंज्यूम करते हैं, हमारी इंटेस्टाइन्स के अंदर कम से कम 2 से 3 दिन लगता है एक्सक्रीट होने में। इसलिए ऐसे मैदा जैसी चीजों को, जो रिफाइंड फ्लावर्स हैं और ऐसे एक्सेसिव कार्बोहाइड्रेट्स जिनको हम कंज्यूम करते हैं, उसका उपयोग कम करें। उसकी जगह मिलेट्स हैं जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स हैं, वो हमारे बॉडी के लिए बहुत बहुत बेनिफिशियल होते हैं, हमको बहुत आराम देते हैं। लास्ट चीज, पूरे दिन के अंदर नट्स का उपयोग जरूर करें। 2 सर्विंग्स अगर आप नट्स की लेते हैं जिसके अंदर बादाम है, पिस्ता है, आलमंड्स के साथ साथ यदि आप लोग अखरोट लेते हैं और इस प्रकार हमारे जो है चिया सीड्स हैं, अलसी के बीज हैं, ये भी हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत बेनिफिशियल होते हैं। तो बैलेंस और संयम जो है डाइट का, मिक्स एंड मैच होना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। ग्रीन टी और अगर ब्लैक कॉफी है वो भी हमारे स्वास्थ्य के लिए बेनिफिशियल है, लेकिन जब हम उसमें दूध डालते हैं उसकी वैल्यू हमारे हार्ट के लिए कम। डॉक्टर एस के अग्रवाल, मेरा अगला सवाल आपसे रहेगा। हम लगातार बात कर रहे हैं आहार की, ऐसे में डाइट में कोलेस्ट्रॉल को प्रभावी ढंग से कैसे कम किया जा सकता है? बेसिकली हम सभी जानते हैं कि कोलेस्ट्रॉल एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारे लिए एनर्जी सोर्स का, बट कोलेस्ट्रॉल के कारण से ही सारी मेन बीमारियां हम देखते हैं, हार्ट रिलेटेड जितनी भी बीमारियां हैं वो होती हैं। कोलेस्ट्रॉल कई टाइप के होते हैं, जिसमें से खराब कोलेस्ट्रॉल हम बोलते हैं, इसको एलडीएल कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं, और दूसरा है ट्राइग्लिसराइड। अच्छा कोलेस्ट्रॉल होता है एचडीएल कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल को खाने में कम करने से पहले हमें ये जानना होगा कि कौन कौन सी चीजों में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज्यादा होती है। तो देखिए, एनिमल फूड्स जितने भी हैं, स्पेशली आप एग यॉक देखिए, उसमें काफी ज्यादा मात्रा में कोलेस्ट्रॉल होता है। आर्गन मीट, लीवर, किडनी है, रेड मीट है, बीफ, लैम वगैरह, उसमें सब में बहुत, इवन व्हाइट मीट जो बोलते हैं चिकन या सी फूड्स में, उनमें भी कोलेस्ट्रॉल ज्यादा होता है। मे बी रेड मीट से कम होता है, बट उनमें भी कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज्यादा होती है। जो डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं, चीज है, बटर है, होल क्रीम, होल मिल्क है, क्रीम है, इनमें भी हाई कोलेस्ट्रॉल की मात्रा होती है। पैक्ड प्रोसेस्ड फूड है, फ्राइड फूड्स आर वेरी रिच सोर्स फॉर कोलेस्ट्रॉल। सॉसेज एंड ग्रेवीज हैं, बेकरी आइटम्स हैं, सो दीज आर द ऑल important sources of cholesterol which increase our bad cholesterol in the body, leading to multiple problems, heart attack, stroke and other things. अब कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए हमें एक बड़ा ही बैलेंस तरीके से अडेप्ट करना होगा। जो भी फूड्स रिच हैं कोलेस्ट्रॉल में, उनको हमें अवॉइड करना है। लीन प्रोटीन्स का हमें कंजम्पशन बढ़ाना होगा, जिससे कि जैसे कि लीन प्रोटीन्स में आप बीन्स हैं, लेंटिल्स हैं, लीन प्रोटीन्स में लीन मीट आता है, उनको आप यूज कर सकते हैं। उसके बाद में लो फैट मिल्क है, लो योगर्ट का कंजम्पशन बढ़ाना होगा। होल ग्रेन्स, सीड्स, नट्स, लेंटिल्स, इनका प्रयोग हमें बढ़ाना होगा। तो खाने के आइटम के अलावा और भी कोलेस्ट्रॉल को कम करने के तरीके हैं कि आप रेगुलर एक्सरसाइज पे जाइए। एक्सरसाइज करने से हमारा एचडीएल कोलेस्ट्रॉल इंप्रूव होता है, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल घटता है, और बहुत सारे हार्ट रिलेटेड एंड हेल्थ रिलेटेड इश्यूज एक्सरसाइज से रिजॉल्व होते हैं। स्मोकिंग सिजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए। स्मोकिंग बंद करने से हमारा एचडीएल कोलेस्ट्रॉल जो घटता है स्मोकिंग से, वो इम्प्रूव होता है, और हार्ट की भी परेशानियां काफी हद तक कम होती हैं स्मोकिंग का। मॉडरेट लेवल ऑफ एल्कोहल इंटेक, दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इफ यू वांट टू रिड्यूस योर कोलेस्ट्रॉल इंटेक। देन कभी कोई प्रोडक्ट खरीदने से पहले हमें उसके लेवल को देखना चाहिए कि उसमें कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कितनी है, सैचुरेटेड फैट की मात्रा कितनी है, बिफोर परचेजिंग एंड बिफोर कंज्यूमिंग इट। डॉक्टर गिरीश, हेल्दी हार्ट के लिए डाइट में फाइबर का क्या महत्व है? डायटरी फाइबर जो होता है ये एक बहुत अच्छा न्यूट्रिएंट है सेहत के लिए, और एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट ही है। ये उस प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है जो कि
डाइजेस्ट नहीं कर पाता हमारा बॉडी। तो इसमें दो प्रकार का पाया जाता है, एक सॉल्युबल फाइबर और एक इनसॉल्युबल फाइबर। सॉल्युबल मतलब जो घुल जाता है, तो खाने में जो पानी के साथ घुल जाता है वो है सॉल्युबल। वो क्या करता है, वो एक प्रकार का जेल फॉर्मेट में हो जाता है आपके हमारे आंत में। और वो उससे क्या फायदा होगा, उससे फायदा ये होगा, एक तो आपको जो सटाइटी बोलते हैं, मतलब आपका पेट फुल रहता है और आपको भूख कम लगने लगता है। और इसके अलावा वो जेल के फॉर्मेट होने के कारण जो कि कोलेस्टेरॉल है, जो एक्स्ट्रा शुगर है और एक्स्ट्रा जो सॉल्ट है, उसका अब्जॉर्प्शन में कमी आ जाती है। तो अब्जॉर्प्शन में कमी आती है तो क्या होता है, वो एक्सक्रीट हो जाता है, मतलब ये जो खराब चीजें हैं हमारे बॉडी से बाहर चले जाता है। तो इस प्रकार हमारा बॉडी का कोलेस्ट्रॉल भी जो एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा मात्रा में है खाने में, वो भी बाहर निकल जाता है। एक और चीज है जो इनसॉल्युबल फाइबर बोलते हैं, वो क्योंकि घुलता नहीं है, उसकी वजह से क्या होगा, तो आपका पेट फुल रहता है और आपका डाइजेशन में मदद करता है और आपकी कब्ज में जो है वो कि कब्ज कम करने में लाभदायक होता है। तो आपको डाइटरी फाइबर्स कैसे पता लगता है कि आपके किस किस खाने के पदार्थ में डाइटरी फाइबर है। जैसे साबुत अनाज है, वो सबसे बेस्ट फाइबर का एक सोर्स है। तो आपका जो अगर एक सिंपल सा उदाहरण देना है, ये तो साबुत मसूर और साबुत मूंग और मूंग धुली तो सिंपल हो जाता है, और मूंग साबुत अगर आप लेते हो तो उसके अंदर फाइबर बहुत ज्यादा होता है। इसके अतिरिक्त आपको फल और सब्जियों में बहुत सारा मात्रा में फाइबर मिलता है। इसके अलावा दालों में भी बहुत सारे फाइबर मिलता है। और इस फाइबर्स का जो अच्छा गुण है, आप इन सब चीजों की सेवन से बढ़ा सकते हैं। डॉक्टर मोहित, मेरा अगला सवाल आपसे रहेगा, एंटीऑक्सीडेंट्स क्या होते हैं और ये हेल्दी हार्ट के लिए कैसे लाभदायक सिद्ध हो सकते हैं? देखिए, बॉडी के अंदर एक एंटिटी प्रोड्यूस होती है जिसको रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज कहते हैं। रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज टिपिकली हमारी बॉडी के अंदर अलग अलग प्रकार के चीजों से इंटरेक्ट करती है और वो ऑक्सीडेशन करते हुए हमारी बॉडी के अंदर एथेरोस्क्लेरोसिस, हार्ट अटैक और ब्रेन अटैक जैसी बीमारियों को बढ़ाती है। एंटीऑक्सीडेंट्स ये एक्सोजेनस और एंटीजेनस सब्सटेंसेस, यानी बाहर से प्रोवाइड किए गए और अंदर से बॉडी से प्रोड्यूस किए गए ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो इस रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, इस पर ये प्रहार करती है। मैं आपको टिपिकली एग्जांपल देता हूं। जो टिपिकली एंडोजेनस और एक्सोजेनस एंटीऑक्सीडेंट्स है वो लाइक कोएंजाइम क्यू है, फ्लेवोनॉइड्स हैं, कैरोटीनॉइड्स हैं, इस तरह के रेसवरेटॉल है, ये सारी की सारी चीजें ये टिपिकल एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। अब ये क्या काम करेगी? टिपिकली जब एंटीऑक्सीडेंट्स हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होते हैं, ये हार्ट को प्रोटेक्ट करते हैं। जो कोलेस्ट्रॉल जमने की प्रक्रिया है उसको सिग्निफिकेंटली कम करते चले जाते हैं। हमारी बॉडी के ग्लूकोज लेवल्स उनको ये कम रखते हैं। हमारी बॉडी में अलग अलग ऑर्गन्स में जो फैट डिपॉजिट होता है उसको भी ये रोकते हैं। इसी के साथ साथ ना केवल ये हार्ट, ये एंटी कैंसर भी होते हैं, और देखा गया है कि अगर ऐसी हम चीजें लेते हैं ये हमारे ब्लड प्रेशर को भी कम करते हैं। डॉक्टर एस के अग्रवाल, हेल्दी हार्ट बनाए रखने में भोजन योजना की क्या भूमिका है? बेसिकली जितने भी हार्ट रिलेटेड इश्यूज हैं या डिजीज एज सच हैं, तो बैड मील प्लेज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। वी ऑल नो अबाउट दैट। मील प्लानिंग एक क्रूशियल रोल प्ले करता है जिससे कि हम हेल्दी फूड हैबिट्स को अडेप्ट कर सकें, उनको डेली बेसिस पर, वीकली बेसिस पे कंज्यूम करें, बिकॉज इसके बहुत सारे फायदे हैं। वन, अगर आप प्रॉपर फूड लेते हैं तो आपको रिस्क फैक्टर्स की काफी हद तक आप रोक सकते हैं हार्ट डिजीज होने की संभावना। सेकेंड, जिनको ब्लड प्रेशर है उनको सोडियम कम लेने, जैसा मैं डिस्कस कर रहा था, और पोटेशियम रिच फूड लेने से ब्लड प्रेशर मैनेज कर सकते हैं। हाई कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने में और कोलेस्ट्रॉल रिलेटेड जितने भी डिसऑर्डर्स हैं उनको कंट्रोल करने में आपको एक प्रॉपर मील प्लानिंग से हेल्प मिलेगी। डायबिटिक पेशेंट्स के लिए मील प्लानिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। शुगरी ड्रिंक्स नहीं लेना है, डेजर्ट्स नहीं लेना है, एंड ऑल दो स्टफ्स वी ऑल नो कि हमें नहीं कंज्यूम करना है। मील प्लान के लिए करना क्या चाहिए? बेसिकली एक पूरा ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर का एक वीक का हमारा मील प्लान सेटल्ड होना चाहिए कि हमें ब्रेकफास्ट में, लंच में, डिनर में ये चीजें लेनी है।
और उसके हिसाब से जो चीजें हमें पता है कि इसमें हाई फैट होता है, हाई शुगर है, हाई सॉल्ट होता है किसी फूड में, उनको हमें नहीं परचेज करना चाहिए। ग्रोसरी आइटम्स के लिए हम रिकमेंड करते हैं कि पूरे वीक का ग्रोसरी आप एक साथ जा करके और जो हेल्दी ग्रोसरी आइटम्स है उनको आप परचेज कर लाइए और अपने मील प्लान के हिसाब से उसको इनकॉर्पोरेट करिए अपनी डे टू डे लाइफ में। हेल्दी ही मील प्लान के लिए आप, जैसा हम लोग अभी तक डिस्कस कर रहे हैं जितने भी, कि प्रोसेस्ड फूड जितने भी हैं, पैक्ड फूड से उनको नहीं लेना है। ओमेगा 3 रिच फूड जितने भी हैं, नट्स हैं, सीड्स हैं, उनका कंजम्पशन हमें बढ़ाना चाहिए। डेली 4 to 5 सर्विंग्स ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हमें अपने मील प्लान में इनकॉर्पोरेट करनी चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि कुकिंग एट होम, because when you cook at home you know what ingredients you are using, what kind of oil and sodium you are using for cooking, and obviously that plays a very major role in reducing the risk factors and of course heart की disease को भी कम करने में उसमें हमें help मिलती है। And ultimately those who are suffering with blood pressure, diabetes or heart disease, they should have a professional help for planning out their meal and ingredients of the meal so that they can live a healthy life. डॉक्टर गिरीश, अगला सवाल आपसे करूंगी। खरीदारी के दौरान हृदय स्वस्थ भोजन की पहचान कैसे की जा सकती है? देखिए, सबसे जरूरी चीज जो है उसका सर्विंग देख लीजिए कितना है। सर्विंग का मतलब उसके अंदर क्वांटिटी कितना और उस क्वांटिटी से कैलोरी कितना देता है। जो ज्यादा कैलोरी वाला खाना है उसको अवॉइड करने की कोशिश करना चाहिए। इसके साथ साथ आप देखिए पौष्टिक आहार उसके साथ में है या नहीं है। पौष्टिक आहार मतलब जैसे आप दूध खरीदने जाते हो तो आजकल विटामिन ए और डी फोर्टिफाइड होता है दूध, जिनमें नहीं है उसको नहीं खरीदना चाहिए। तो विटामिन होना चाहिए, मिनरल्स होना चाहिए, साथ साथ ही जो एडेड अननेचुरल शुगर्स है, एडेड अननेचुरल सॉल्ट है, इन सबको अवॉइड करना चाहिए। तो आपको कैलोरी पता होना चाहिए, आपको कंटेंट ऑफ विटामिन और मिनरल्स, एसेंशियल मिनरल्स पता होना चाहिए, और जो शब्द अच्छे लिखे हुए कि भाई एडेड सॉल्ट, एडेड शुगर, उसको अवॉइड करना चाहिए। एडवर्टाइजमेंट पे एक जरूर देखा जाता है कि ये कहते हैं कि ऑयल हमारा लाइट है। लाइट हमेशा टेस्ट में होता है और लाइट उसके गुण में नहीं होता है। गुण विल बी गुण लाइट नहीं होता, सिर्फ टेस्ट लाइट होता है। इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल फ्री ऑयल लिखते हैं। तो ऑयल जो प्लांट प्रोडक्ट से आता है उसके अंदर कुदरती कोलेस्ट्रॉल नहीं होता है। अगर कोई आपको लुभाने की कोशिश कर रहा है कि ये कोलेस्ट्रॉल फ्री ऑयल है तो आपको गुमराह कर रहा है और आपको झूठ बोल रहा है। ये सब चीजें आपको देखना होता है जब आप लेबल पढ़ते हैं। डॉक्टर मोहित, मेरा अगला सवाल आपसे, लाइफस्टाइल में तनाव जैसी स्थितियां भी शामिल होती हैं, ऐसे में तनाव प्रबंधन हृदय स्वास्थ्य में कैसे योगदान देता है? देखिए, वर्क लाइफ इम्बैलेंस और स्ट्रेस जो है वो आज साइंटिफिकली प्रूवन 3rd हाईएस्ट रिस्क फैक्टर है फॉर हार्ट अटैक्स, फॉर हाइपरटेंशन, फॉर डिस्लिपिडीमिया और मल्टीपल बीमारियों के लिए। आज की इस भागती दौड़ती जिंदगी में तनाव हमारे हर एस्पेक्ट पर बहुत सिग्निफिकेंटली असर डाल रहा है, और इसको आज हम जेनेटिकली भी, इसको आज हम क्वेश्चनर्स के द्वारा भी, इसको आज हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ब्लड केमिकल्स के द्वारा भी हम क्लियरली प्रूव कर चुके हैं। हमारी अपनी स्टडीज में हमने इसको दिखाया है। तो तनाव अक्सर हमने देखा 98% ऑफ पेशेंट जो हार्ट अटैक के हमारे पास आते हैं, हमारे अपने सर्वे ने दिखाया कि उनमें मॉडरेट टू सिग्निफिकेंट लेवल ऑफ स्ट्रेस है, और ये शो करता है कि कहीं ना कहीं तनाव हमारे आर्टरीज पर, हमारे ब्रेन पर सिग्निफिकेंटली असर डाल रहा है। इसको दूर करने के लिए बहुत सिंपल तरीका है। सबसे पहले संयम लाना, वर्क लाइफ का बैलेंस रखना, ये बहुत जरूरी है। वर्क लाइफ बैलेंस के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है एक तो प्रॉपर नींद लेना, प्रॉपर नींद के साथ साथ डिजिटल डिवाइसेस के लिए डिजिटल डिटॉक्स का यूज करना। पूरे दिन हम लोग सोशल मीडिया उस पर रहते हैं, कहीं ना कहीं उनका उपयोग हमें संयम पे करना चाहिए। तीसरा, परिवार के साथ समय जरूर देना, हाई टेक के साथ जीवन के अंदर कंपैशन और हाई टच को लेकर आना, करुणा को लेकर आना, ये बहुत आवश्यक है। और चौथी चीज जो अभ्यास हमें तनाव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रूप से हमें डील करने से हेल्प कर सकती है, वो है बहुत जरूरी मेडिटेशन या योग का प्रयोग करना। रात को साइलेंस आधा घंटा पहले सब टेक्नोलॉजी से डिस्कनेक्ट कर योग का प्रयोग करना, शुक्राना ग्रैटिट्यूड को प्रैक्टिस करना, एफर्मेशंस को क्रिएट करना, अपनी लाइफ को डिजाइन करना, नेक्स्ट डे को कॉन्टेम्पलेट करना, ये तनाव को डील करने के सिंपल तरीके हैं। नेचर से कनेक्ट करना, वॉक करना, ये हमारे लिए बहुत हेल्पफुल हो सकता है। इसलिए तनाव को आज डील करना वो हमारे लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट और आवश्यक है।
डॉक्टर एस के अग्रवाल, हम लगातार लाइफस्टाइल की बात कर रहे हैं, हेल्दी रूटीन अपनाने की बात कर रहे हैं। ऐसे में डेली रूटीन में शारीरिक गतिविधि को व्यावहारिक रूप से कैसे शामिल किया जा सकता है? शारीरिक व्यायाम का एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान है हर तरह की बीमारियों को कम करने में, चाहे ब्लड प्रेशर हो, डायबिटीज हो, हार्ट रिलेटेड इश्यूज हो, और मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करता है। ऑफकोर्स यू आल्सो फील बेटर व्हेन यू डू रेगुलर एक्सरसाइज। पहली बात ये समझना है कि कितना व्यायाम हमें करना चाहिए। नॉर्मली रिकमेंडेड इज कि 150 मिनट्स पर वीक मॉडरेट लेवल एक्टिविटी हमारी होनी चाहिए, या 75 मिनट्स की विग्रस एक्टिविटी होनी चाहिए। मॉडरेट लेवल मीन्स जॉगिंग है, आपकी बाइसिकलिंग है, स्विमिंग है, एंड मे बी ब्रिस्क वॉकिंग है। देन वीक में 2 डेज हमारी रेजिस्टेंस एक्सरसाइज होनी चाहिए, जिसमें सम वेट लिफ्टिंग है, स्ट्रेचिंग वगैरह होना चाहिए। पर डे हमें 10,000 स्टेप्स काउंट करके, एक आजकल बहुत सारे पीडोमीटर्स हैं और बहुत सारे फिटनेस आप सभी लोग हम लोग यूज करते हैं स्मार्टफोन्स, उसके ऊपर फिटनेस ट्रैकर्स होते हैं, तो उनसे 10,000 स्टेप्स पर डे का हमें एम लेके चलना चाहिए। हमारी फिजिकल एक्टिविटी से हमें पता है कि वेट रिडक्शन होता है, ब्लड प्रेशर के पेशेंट से ब्लड प्रेशर कम होता है, डायबिटीज के चांसेस कम हो जाते हैं, डायबिटीज मैनेज होता है, और हार्ट की डिजीज जिनको है उनको भी इन सब चीजों से बहुत सारे फायदे होते हैं। कैसे करना चाहिए उसके लिए है कि स्टार्ट अर्ली विद स्मॉल स्मॉल स्टेप्स। मे बी 10 मिनट्स की आप 2-3 बार ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर में कभी भी आप अपना ब्रेक्स ले सकते हैं। सेकेंड इज टेक द स्टेयर्स, कहीं आपको जाना है स्टेयर्स रहिए। वर्क पे आप जा रहे हैं तो वॉक करके बाइसिकल कर सकते हैं, तो वो करना चाहिए। देन फैमिली वर्क्स में आपको एक्टिवली पार्टिसिपेट करना चाहिए, हाउस होल्ड वर्क्स करने चाहिए जो भी है। फिटनेस क्लब आप ज्वाइन कर सकते हैं। वीकली एक हमें प्रोग्राम अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ में कहीं पे हाइकिंग या बाइकिंग का बनाना चाहिए। और हमें जितने भी फिटनेस ट्रैकर्स हैं इनको हमें यूज करना चाहिए, सो दैट वी कैन नो कि हम कितना एक्टिविटी कर रहे हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज, जो आप फिटनेस ट्रैकर्स यूज करते हैं उनको किसी न किसी फ्रेंड से शेयर करिए, जिससे कि आपको मोटिवेशन मिलता है कि यस वी आर डूइंग द फिजिकल एक्टिविटी एंड वी विल इम्प्रूव इट फर्दर टू इम्प्रूव आवर ओवरऑल हेल्थ एंड हार्ट हेल्थ ऑफ कोर्स। सो ये कुछ ऐसी खास चीजें हैं, बिकॉज फिजिकल एक्टिविटी प्लेज ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर ओवरऑल वेल बीइंग ऑफ ए पर्सन। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। Start small, gradually increase day-to-day activity, weekly plans, make a person healthy so that we can live a long, healthy life. तो इसी के साथ आप तीनों खास मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतनी खास जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा की। तो आज जिस तरह से हमने बात की है कि एक हेल्दी लाइफस्टाइल और संतुलित आहार किस तरह से आपको स्वस्थ बनाए रखने के लिए कारगर साबित होता है, आशा करती हूँ कि आप इस जानकारी से जरूर एक आउटपुट लेंगे। फिलहाल इस शो में इतना ही। जुड़े रहिए चैनल के साथ। दीजिए इजाजत, नमस्कार।